अपने यूट्यूब चैनल लेज लाइन पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, वाई बैटरी बैंक यूज इन सब स्टेशन। मतलब जो बैटरी बैंक ये यूज किया जाता है उस सब स्टेशन पे क्यों यूज किया जाता है, मतलब काफ़ी बैटरीज का ढेर लगा के उसको आपस में इंटरलॉक करके क्यों यूज किया जाता है सब स्टेशन में। आज इस पे ये टॉपिक है दोस्तों। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों यूज किया जाता है इस सब स्टेशन पे बैटरी बैंक। ठीक है। In every substation, the instrument and equipment used for regulating and switching the monitoring have to get and basically दोस्तों कहने का मतलब ये है प्रत्येक जितने भी आपके सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये बैटरी बैंक यूज करने का मतलब यही होता है। वहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपकी वीसीबी हो गई, एसीबी हो गई और आपके मतलब इंडिकेशन लैंप हो गए, पीएलसी हो गए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो गए वहाँ पे उसको पावर सप्लाई देने के लिए और उसे डाटा स्टोर करने के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। मॉनिटरिंग मतलब वहाँ पे स्काडा वगैरह लगा होगा दोस्तों, उसमें डाटा मॉनिटर करने के लिए। और इनकेस लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद कहाँ पे फॉल्ट है, फॉल्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी वहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर कहीं पे पावर फेलियर होता है ग्रिड से, मान लो ग्रिड से पावर फेलियर हो गई, ग्रिड इन द सेंस आपके मतलब पावर हाउस के बाहर से जहाँ से मेन पावर सप्लाई आ रही है, मतलब एक ग्रिड जाल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से ट्रांसमिशन फेलियर से वहां से अगर कोई फॉल्ट होती है तो हम क्या करते हैं, दो दो सब स्टेशनों को मर्ज करके, मतलब इन द सेंस दो सब स्टेशनों को इंटरलॉक कर देते हैं पीएलसी से। ठीक है। दो सब स्टेशनों को इंटरलॉक करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ से मतलब हम एक सॉफ्ट डाटा लेते हैं कि वहाँ पे क्या फॉल्ट है, यहाँ पे क्या फॉल्ट है। अब अगर दोनों सब स्टेशन कोई फॉल्ट नहीं है तब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी ग्रिड से ये ग्रिड बनती है, यहाँ से पावर सप्लाई सभी जगह जाती है दोस्तों, तो यहाँ से फॉल्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। We cannot have any supply to provide for these instrument to start up कीप रनिंग। ये सप्लाई हम नहीं दे सकते किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए और उसको रन करने, केवल उसको हम कंट्रोल करने के लिए देते हैं बस उसको। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर लगा दो, मतलब वीसीबी लगा दो, इसमें ये आर वाई बी ऐसे सप्लाई दे दो, नहीं। इसी वीसीबी को यहाँ से कंट्रोल, वीसीबी को होल्ड कराने के लिए हम यहाँ इसको देते हैं, डीसी सप्लाई को। ठीक है। अब हम एक-एक पॉइंट आपको डिटेल बताते जाते हैं, कितने पॉइंट होते हैं जो मतलब बेसिकली कवर होते हैं सब स्टेशन पे डीसी सप्लाई से। ठीक है दोस्तों। पहले ट्रिप एंड क्लोजिंग मैंने वही बताया दोस्तों, ये वीसीबी या एसीबी होती है दोस्तों। अगर आइसोलेटर आइसोलेटर कहाँ लगा होता है दोस्तों, यहाँ ये आइसोलेटर लगा है, ट्रांसफार्मर और आइसोलेटर के बीच में हमारा लगा रहता है एसीबी, वीसीबी लगा रहता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर और किसके बीच में दोस्तों, आइसोलेटर। आपने सुना होगा आइसोलेटर नो लोड पे वर्क करता है और इसी के बीच में वीसीबी लगा रहता है दोस्तों। इसको कंट्रोल करने के लिए और ये जो हमने आपको दिखाया इसको कंट्रोल करने के लिए हम बैटरी बैंक से सप्लाई लेते हैं। जो बैटरी बैंक से हमें सप्लाई मिलती है वो 12 वोल्ट 24 वोल्ट में होती, 12 वोल्ट में होती है, उसको हम 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट आ जा रहे हैं। ठीक है। फिर प्रोटेक्शन, इन केस कोई मतलब सेफ्टी के लिए, सेफ्टी अलार्म के लिए इन केस कुछ भी होता है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इन केस आप देख लो, अब ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया और आपका क्या हो गया, आइसोलेटर हो गया। ठीक है। आइसोलेटर, अब ये क्या हो गया दोस्तों आपका, हमने आपको बताया वीसीबी हो गई, वीसीबी। अब इस यहाँ यहाँ से जाके वीसीबी को तो ऑपरेट कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि अगर हायर सप्लाई रहेगी, अब सोच लो यहाँ पे 33 केवी या 33 केवी या 132 केवी है आपके आपके वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से जाके करोगे नहीं, आप यहीं कहीं इलेक्ट्रिकल पैनल कंट्रोल पैनल होगा दोस्तों, यहाँ से आप कंट्रोल कर दोगे, यहाँ से एक सप्लाई कंट्रोल के लिए गई होगी, यहाँ से आप कंट्रोल कर दोगे पुश बटन दबा के या रोटरी स्विच दबा के। ठीक है दोस्तों। बेसिकली ये कंट्रोल के लिए या प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कंट्रोल, कंट्रोल के लिए भी अभी हमने बता दिया प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। इंडिकेशन, इनकेस कोई फॉल्ट आता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे इंडिकेशन, जैसे ये इंडिकेशन लाइट दिख रही है ना आपकी, यहाँ पे इंडिकेशन लाइट दिख जाती है, ऐसे ही कंट्रोल पैनल होते हैं दोस्तों, उसमें इंडिकेटर इंडिकेशन लाइट दिख जाती है, पीएलसी में दिख जाती है। और आपके मतलब जिसने जितने मतलब अलार्म रहते हैं उसमें इंडिकेशन लाइट दिख जाती है, जैसे कि आपकी स्काडा में भी इंडिकेशन लाइट दिख जाती है। ठीक है।
ये हो गया आपके पीएलसी पैनल में आप जानते हो 230 वोल्ट सप्लाई। आपने पीएलसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पीएलसी में हम एसी सप्लाई नहीं दे सकते हैं। पीएलसी में हम केवल क्या देते हैं दोस्तों, केवल 24 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी देते हैं बेसिकली दोस्तों। अभी मैं एक चीज और बता दूं, अब कहोगे आप पीएलसी और स्काडा हम क्यों लगाते हैं? पीएलसी और स्काडा हम इसीलिए लगाते हैं दोस्तों, जो हम इजीली से फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकें। कोई भी फॉल्ट आती है तो उसको हम मतलब आइडेंटिफाई करके उसको जल्दी से जल्दी मतलब रेक्टिफाई करें। देखो दोस्तों, फॉल्ट रेक्टिफाई करने में, फॉल्ट हटाने में, फॉल्ट को खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा टाइम किस में लगता है? उसको पता करने में आखिर फॉल्ट है कहाँ पे। इसलिए पीएलसी पैनल यूज किया जाता है, जो हर एक इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर से लेके आपके वीसीबी से लेके सारी जगह आपकी कंट्रोल रहती है। इनकेस कहीं भी फॉल्ट आता है, पीएलसी में आपको रेड सिग्नल दिख जाएगा, वही आइडेंटिटी इंडिकेशन अलार्म मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, तो आप पता चल जाएगा कौन से सेक्शन में हो गया। मान लो इस सेक्शन में हुआ है, ट्रांसफार्मर सेक्शन में हुआ है, या वीसीबी सेक्शन में हुआ है, कहीं भी हुआ रहेगा वो आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ तक कि दूसरे सब स्टेशन से भी अगर कंट्रोल कर रहे हो, सॉफ्ट इंटीग्रेशन से, मतलब सॉफ्ट डाटा वहां से ले रहे हो, तो वहां का भी पता चल जाए कि हमारे यहाँ फॉल्ट नहीं है। अगर इनकेस हमारे यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ ही फॉल्ट नहीं है। दूसरे सब स्टेशन से जो इंटरलॉक है वहां से होते हुए हमारे यहाँ पावर सप्लाई आ रही है, वहां से भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो वहां से हमें इजिली दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इमरजेंसी लाइट। इनकेस अभी इमरजेंसी लाइट का काम मैंने इसीलिए डाल दिया है दोस्तों, इनकेस कभी क्या होता है, रात में सप्लाई चली गई और आप लोग वहां पे वर्क कर रहे हो, रात में बारिश का समय है या कुछ भी हो यार, मतलब अंधेरा है, तो इमरजेंसी लाइट के लिए वहां पे हम 24 वोल्ट डीसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे हम यूपीएस लगा के उसको एसी में कन्वर्ट करके वहां पे 230 वोल्ट या एलईडी बल्ब भी 224 वोल्ट डीसी में आती है, वो लगा के हम इजिली वहाँ पावर सप्लाई स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे हम इजिली वहाँ पे रह सकते हैं, देख सकते हैं, फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और सब स्टेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत, देखो दोस्तों, यही मॉनिटर की बात करें, इस तरीके से आपके डिस्प्ले में सब कुछ शो हो जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट होगा। देखिए ये ग्रिड आ रही है, दिख रही है आपको, ये ग्रिड आ रही है, एक एक चीज यहाँ पे, ये जो डाटा दिख रहे हैं, एक एक डाटा आपको शो होता रहता है आपके स्काडा में, पीएलसी पैनल के थ्रू सॉफ्ट इंटीग्रेशन से। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।